हमने कहा और कौन कौन आ रहा था? उन्होंने पहला नाम सुरेंद्र सार्थक कर लिया। अब सुरेंद्र सार्थक मेरे बड़े भाई। एक घटना आप लोगों ने देखी, उड़ीसा में एक गरीब आदमी दाना माझी अपनी पत्नी की लाश को 10 किलोमीटर तक अपने कंधे पर रखकर अपने घर लाता है, और सिर्फ इसलिए लाता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, अस्पताल वालों ने उसे एम्बुलेंस नहीं दी। ये सच्ची घटना है, हमारे देश में घटी होने वाली। सर, कोई जरूरी नहीं कि वो दाना माझी उड़ीसा में ही हो, वो दाना माझी कोई भी हो सकता है। परिस्थितियां हैं, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। लोग गलत कहते हैं कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल है। मैं कहता हूं मोहब्बत की निशानी है वो गरीब दाना माझी। 10 किलोमीटर तक अपनी पत्नी की डेड बॉडी को कंधे पर लेकर के आया। 14 वर्ष की उसकी एक बेटी है, उसके साथ चल रही है, रोती हुई। वो आदमी थक जाता है, अपनी पत्नी की लाश को नीचे रख लेता है, फिर ताकत आती है, फिर चल देता है। मेरी शिकायत उस दाना माझी से बिल्कुल नहीं है, उस अस्पताल से भी बिल्कुल नहीं है। सर, मेरी शिकायत उन लाखों लोगों से है जो रास्ते में खड़े होकर उसका वीडियो बना रहे थे। आप कल्पना करें, क्या एक भी आदमी के पास अपनी कार नहीं होगी? एक भी आदमी उस गरीब आदमी को यह नहीं कह सका कि ला तेरी पत्नी की डेड बॉडी को मेरी गाड़ी में रख, घर तक पहुंचा देता हूं। 1000-2000 किलोमीटर का सफर नहीं था सर, मात्र 10 किलोमीटर का सफर था, मात्र 10 किलोमीटर का। इतनी संवेदनाएं हमारी मर गई और हम कहते हैं हम विश्व गुरु हो जाएंगे। पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र। पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र, जिसे देखकर कोई नहीं रोया, न पुजारी न नमाजी। यार, बहुत लड़ते हैं हम मंदिर, मस्जिद, पुजारी, नमाजी, लेकिन उस गरीब आदमी के लिए कोई काम नहीं आया। उसे देखकर कोई नहीं रोया, न पुजारी न नमाजी। पत्नी की लाश को कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दाना माझी। क्या बात है। शायद दुनिया की सर्वाधिक किस्मत की हेटी, रोती बिलखती 14 वर्षीय बेटी। घर से अस्पताल तक मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गरीब होना दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी है। मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गरीब होना दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी। न जाने कितनी आंखों ने देखा होगा वो मंजर, एक एक कदम के नीचे गड़ा हुआ था मानो एक खंजर। उसकी जेब थी खाली ये माना, पर क्या रास्ते में नहीं पड़ी होगी कोई तहसील कचहरी अथवा थाना? वाह वाह भाई वाह वाह। उसकी जेब थी खाली ये माना, पर क्या रास्ते में नहीं पड़ी होगी कोई तहसील कचहरी अथवा थाना? जिम्मेदार सरकारी अफसरों के बंगले जो जुटा देते हैं पल भर में हर तरह की गोटियां, और विकास का दावा करने वाले नेताओं की कोठियां, शायद वो उन सब के आगे होकर निकला होगा, और उसके बगल में हॉर्न बजाती हुई कारों ने उसको कितना छला होगा। शायद वो उन सब के आगे होकर निकला होगा, और उसके बगल में हॉर्न बजाती हुई कारों ने उसको कितना छला होगा। तमाशा देखने वालों की भीड़ ने अपने अपने मोबाइल निकाले, फोटो खींच डाला, क्योंकि उन्हें फेसबुक पर डालने के लिए मिल रहा था एक शानदार मसाला। चुनाव नजदीक होते तो विपक्षी नेता तेरी पत्नी के शव को तुझे जलाने नहीं देते, और उसे सड़क पे पटक के 4-6 दिन तो विधानसभा चलाने नहीं देते। बढ़िया, वाह वाह। चुनाव नजदीक होते तो विपक्षी नेता तेरी पत्नी के शव को तुझे जलाने नहीं देते, उसे सड़क पे पटक के 4-6 दिन तो विधानसभा चलाने नहीं देते। बता, इससे ज्यादा और हम तेरे लिए क्या करते? तू क्या चाहता था हम तेरे साथ शमशान तक चलते? क्या बात। बता, इससे ज्यादा और हम तेरे लिए क्या करते? तू क्या चाहता था हम तेरे साथ शमशान तक चलते? बावले, तेरे जैसों के साथ शमशान में कौन जाता है?
क्योंकि तू वोट के अलावा किसी के क्या काम आता है। हाँ, ये है बात, बहुत बढ़िया, वाह। तेरे जैसों के साथ शमशान में कौन जाता है, क्योंकि तू वोट के अलावा किसी के क्या काम आता है। फिर भी तुझे यूं अकेला चलता देख हर किसी ने अपने अपने तरीके से दया तो दिखाई, पर एक भी छाती ठोककर ये नहीं कह सका कि रुक मैं तेरे साथ चलता हूं भाई। एक भी छाती ठोककर ये नहीं कह सका कि रुक मैं तेरे साथ चलता हूं भाई। और अगर पत्रकार बंधु बैठे हो तो 4 पंक्तियां ले जाना। मृत प्रियजन की लाश आदमी के कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझा है। मेरे जितने भी जवान पीढ़ी के बच्चे यहाँ बैठे हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि तुम्हारे बुजुर्गों का बनाया हुआ नियम है। उस नियम को परिभाषित करता हूं कि मृत प्रियजन की लाश आदमी के कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझा है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने इसका एक उपाय खोजा है। इस बोझे को आदमी अकेला नहीं उठा पाता है, इसलिए उस दिन पूरा गांव आदमी के साथ शमशान जाता है। इस बोझे को आदमी अकेला नहीं उठा पाता है, इसलिए उस दिन पूरा गांव आदमी के साथ शमशान जाता है। वो कौन सी ताकत थी जिसके सहारे तू अकेला चला होगा, और रास्ते भर सहचरी की तमाम यादों ने तुझे कितना छला होगा, जिसका मजबूत कंधा जीवन के हर सुख दुख में तेरे कंधे के साथ मिलकर खड़ा रहा होगा। उसकी अंतिम विदाई में तू 4 कंधे नहीं जुटा पाया, ये कष्ट तूने कैसे सहा होगा। अंतिम विदाई में 4 कंधे नहीं जुटा पाया, ये कष्ट तूने कैसे सहा होगा। दाना माझी तू लाख गरीब सही, पर अपने कर्तव्य पालन में जरा भी नहीं चूका है। और सच कहूं तो तूने हमारे जैसे सभ्य लोगों के मुंह पर बड़े सलीके से थूका है, बड़े सलीके से थूका है, सलीके से।